नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे शुद्धि के मार्ग कौन से हैं। 10वें कालिक सूत्र के 8वें अध्याय की 62वीं गाथा में बताया गया है, सच्छाय सच्छाणरयस्तायिनो अपावभावस्य तवेरयस्य विशुद्धयीजंसिमलं पुरेकडं समीरियं रूपमलं वजोइना। इस गाथा में बताया गया है, स्वाध्याय और सध्यान में लीन, त्राता, निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्व संचित मल उसी तरह विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मल। इस कथा में एक मुनि का स्वरूप बताया है। मुनि कौन? जो त्राता है, षड जीव निकाय के त्राता। 6 ही जीव निकाय को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, न उनकी हिंसा करते हैं, न उनकी अवहेलना करते हैं। वो षड जीव निकाय का पीहर कहलाते हैं। साधु षड जीव निकाय का पीहर कहलाते हैं। षड जीव निकाय क्या है? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। ये 6 जीव निकाय हैं। ये भगवान महावीर ने 6 ही जीव निकाय को जीव माना है। उनमें प्राण है, उनमें जीवन है। इसलिए कोई भी मुनि 6 जीव निकाय की हिंसा नहीं करता है। तो सबसे पहले कहा कि ऐसे त्राता मुनि जो 6 जीव निकाय की हिंसा का परित्याग कर देते हैं। दूसरी बात बताई कि वो निष्पाप मुनि, जिनका मन निष्पाप है, जिनके मन में भी पाप की प्रकल्पना नहीं आती है, ऐसे मुनि। और तीसरी बात बताई कि वो तप में रत है, वो निरंतर अपने तपोमय साधना में संलग्न रहते हैं, साधना में लगे रहते हैं। इस प्रकार के जो मुनि होते हैं वे अपने पहले बंधे हुए कर्मों के, क्योंकि कर्म तो मल है, कर्म को मैल माना है, आत्मा का मैल है कर्म, उन पहले बंधे हुए कर्मों को वे साफ करते जाते हैं। जो पूर्व में संचित कर्म हैं, जन्म जन्म में हमने कितने कितने कर्म बांधे हैं, वो कर्म, वो मुनि अपने कर्मों की धुलाई करते जाते हैं। जिस प्रकार सोने को तपाने से सोने का मैल खत्म हो जाता है। ये बात तो एक मुनि के लिए है, लेकिन जैन धर्म मुनि और श्रावक, गृहस्थ और साधु सबके लिए एक ही धर्म की प्ररूपणा करता है। जैन धर्म की ये विशेषता है, जो धर्म साधु के लिए है वही धर्म श्रावक के लिए है। साधु उसको पूर्ण रूप से पालन करते हैं। वो पूर्णता की भी अपनी सीमा है, क्योंकि पूर्णता का मतलब यहाँ कोई असीम की बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सीमा है। उसमें साधु अपने नियमों का पालन करते हैं। सब्बम सावज्जं जोगम पच्चखामी, सारे सावध्य योग का त्याग करते हैं। तो ये सावध्य योग पाप है, इसलिए साधु संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। लेकिन यही सावध्य योग गृहस्थ के लिए भी है। गृहस्थ को भी यह है कि सावध्य योग पाप है। सावध्य का मतलब पाप सहित। जो भी गृहस्थ की प्रवृत्तियां हैं वो पाप वाली हैं, इसलिए पाप तो वहां भी है। तो साधु के लिए, श्रावक के लिए एक ही धर्म की प्ररूपणा की गई है, पर साधु संपूर्ण रूप से पालन करता है और गृहस्थ लिमिटेड रूप से पालन करता है और अपनी क्षमता के अनुसार पालन करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार पालन करता है। और साधु, साधु संपूर्ण रूप से पालन करता है। धर्म तो एक ही है। जो साधु को करने से धर्म होता है वो ही श्रावक को करने से धर्म होता है। जो साधु के लिए विहित नहीं है वो श्रावक के लिए भी विहित नहीं है। पर हाँ, श्रावक के लिए विहित नहीं होने के बावजूद भी श्रावक के लिए एक खुलावट है, एक ऑप्शन है कि वो नियम उपनियम व्रत जो भी होते हैं, जो साधना है, उसको वह थोड़े रूप में पालन कर सकता है, थोड़े टाइम के लिए पालन कर सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार अपने परिवार का पालन पोषण भरण करने के पश्चात जो भी कर सकता है, या उनको करते हुए
जितना वो कर सकता है वो उतना पालन करता है। धर्म सबके लिए एक है। ऐसा मुनि जो तप में है, जो त्राता है, जो निष्पाप मन वाला है, और एक और महत्वपूर्ण बात, जो स्वाध्याय और ध्यान में लीन है। पुराने जमाने में परंपरा थी, जो दिन के 4 प्रहर होते थे, उनमें से पहली प्रहर स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, और केवल एक तीसरी पहर ही भोजन के लिए, आहार के लिए होती थी। बाकी स्वाध्याय करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। भजन की बात ज़्यादा होती थी, भोजन की बात कम होती थी। समय बदला है, संघनन बदला है, स्वास्थ्य बदला है, इसलिए समय समय पर परिवर्तन होते हैं और होने जरूरी भी हैं। फिर भी साधक चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे साधु में रहे, साधक अपनी चर्या में हमेशा स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, बस इसी में लीन रहता है। और जो स्वाध्याय और ध्यान में लीन रहता है, वह मुनि या वह साधक, गृहस्थ साधक, उसका जीवन अलग होता है। सबसे पहली बात, उसके भीतर में नाम, ख्याति, यश, पद, प्रतिष्ठा, ये सब निकल जाते हैं। उनके जीवन में बचता है तो केवल एक प्रेम बचता है। उनके जीवन में बचता है तो केवल एक करुणा बचती है। उनके जीवन में बोलता है तो उनके अनुभव बोलते हैं, उनके प्रेममय शब्द बोलते हैं, उनका व्यवहार बोलता है। आप ऐसे साधुओं से मिलते रहते होंगे, आप मिले भी होंगे। आप उनके पास बैठते हैं तो सर्वजन हिताय की बात होती है, सर्वजन सुखाय की बात होती है। मुझे मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग बस मुझे ही सुने, लोग बस मेरी ही बात करें, बस मेरी ही जय जयकार हो। इस तरह से इन विचारों में लगे हुए मुनि, चाहे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं कोई भी हों, वो कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हमें ध्यान अच्छा लगता है, हमें स्वाध्याय अच्छा लगता है, बस मेरी ये 2 ही चीजें प्रिय हैं। लेकिन जब आप उनके पास बैठते हो या उनकी बातें सुनते हो या उनका परोक्ष व्यवहार देखते हो तो मन में वो बात नहीं होती। खैर, सब तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, तभी ये रंगीन दुनिया है। सफ़ेद कपड़ों में भी रंगीन दुनिया है, रंगीन कपड़ों में भी सफ़ेद दुनिया है। सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। हम महत्वपूर्ण बात ये समझे कि हम अपने जीवन में स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान को हम महत्व दें। और स्वाध्याय करने के लिए कई बार पुस्तकों का होना जरूरी नहीं है। अपना आत्मचिंतन भी स्वाध्याय है, दूसरों के साथ धर्म की बातचीत करना भी स्वाध्याय है, प्रश्न पूछने भी स्वाध्याय है, और जो सीखा समझा है उसका डिस्कशन करना भी स्वाध्याय है। और कुछ नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ताश खेलने के आदी होते हैं, लेकिन ताश के साथ ही वो स्वाध्याय कर लेते हैं। एक बार एक कहानी सुनी थी कि एक इंसान को ताश का बड़ा शौक था, और शौक क्या, उसको लत थी। ताश खेले बिना रहा नहीं जाता। एक बार कोई संतों की संगत कर ली, संतों ने प्रेरणा दी, भाई स्वाध्याय किया करो, ध्यान किया करो। महाराज, स्वाध्याय ध्यान का तो मेरा मन नहीं होता है, मुझे हरदम अपनी ताश दिखती है, मैं बस ताश खेलना चाहता हूँ। जब भी मौका मिलता है, जब भी फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा जमावड़ा जमता है ताश खेलने के लिए, और घंटों हम ताश खेलते हैं। तो भाई कोई तो नियम लो, थोड़ा आए हो, कुछ नियम ले लो। तुम एक नियम ले लो कि प्रतिदिन मैं चाहे 10 मिनट ही स्वाध्याय करूं, पर मैं स्वाध्याय करूंगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना ताश वाश खेल करके आऊँगा, उपाश्रम में बैठ करके स्वाध्याय करके फिर घर चला जाऊँगा। महाराज ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। अब वो इंसान हमेशा स्वाध्याय करता है, अपना जुआ टुआ जो भी खेलना खेल करके जाते समय संतों के पास उपाश्रम में रुककर 10 मिनट का स्वाध्याय करके फिर अपने घर चला जाता। ये उसका डेली का रूटीन हो गया। एक दिन जुए में ऐसा मस्त हुआ, बाजी पे बाजी खेलते गए और रात हो गई। उसने सोचा कि इतनी रात हो गई, घर पे जाऊंगा, घर पे तो सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, अब क्या करूं, और आज तो स्वाध्याय भी नहीं किया, उपाश्रय में जाता हूं। उपाश्रय में चला गया,
देखा तो उपाश्रय के दरवाजे भी बंद हो गए। सोचा कि पुस्तक तो मिलेगी नहीं, अब क्या स्वाध्याय करूं। 2 मिनट सोचा, वहीं बैठ गया और चौकी पर बैठा बैठा उसने सोचा कि आज ताश के साथ स्वाध्याय करता हूं। हमेशा पुस्तक से करता हूं, कुछ तो ज्ञान मिला ही है। प्रवचन सुनता हूं, आज मैं देखता हूं कि मैं ताश के साथ स्वाध्याय कर सकता हूं क्या। ताश के 1 से लेकर 13 पत्ते होते हैं। उसने एका उठाया और उसने मन में सोचा, एका मनुष्य जाई। भगवान महावीर ने कहा है कि मनुष्य जाति एक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पूरी मनुष्य जाति एक है, एक समान है। अब दुग्गी उठाई, उसने विचार किया कि इस ब्रह्मांड में, इस एग्जिस्टेंस में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। ये ही मूल तत्व हैं, बाकी के तो इसका विस्तार है। मूल तत्व है जीव और अजीव। अब तिरी की बारी आई। उसने विचार किया कि मोक्ष के 3 साधन हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इन तीनों से मोक्ष की उपलब्धि होती है। चौकी उठाई, सोचा कि अब क्या होते हैं, और सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, गति 4 होती हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इनमें 2 शुभ होती हैं और 2 अशुभ होती हैं। मुझे अशुभ गतियों में नहीं जाना है। यद्यपि मैं जुआ खेलता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैंने जो भी किया है मैं उसका प्रायश्चित करूँगा, लेकिन मुझे अधोगति में नहीं जाना है। अब पंची का नंबर आया। इंद्रियां 5 होती है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस, ये 6 जीव निकाय है। 7। अब सोचने लगा 7 क्या हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग को लगाया तो उसने सोचा, अरे कल ही प्रवचन में सुना था कि स्यादवाद की सप्तभंगी होती है, तो वो 7 होते हैं, कहने के प्रकार 7 होते हैं। चलो याद आ गया। अब 8 की बारी। तो 8 में उसने सोचा कि कर्म 8 होते हैं, तत्व 9 होते हैं, 10 बंद की 10 अवस्थाएं, 11 भगवान महावीर के गणधर 11, 12 अरे ये तो बेगम है। ताश के साथ स्वाध्याय करते करते और बेगम तक पहुँचते पहुँचते उसके भावों की शुद्धि इतनी बढ़ी कि उसको केवल ज्ञान हो गया। वो नाचने लगा। जब वो स्वाध्याय कर रहा था, एक एक का डिटेल स्वाध्याय कर रहा था, 4 बज गए थे और जोर जोर से बोला, अरे मुझे तो बेगम मिल गई है, मुझे बेगम मिल गई है, मुझे बेगम मिल गई है। संतों ने सुना कि ये बाहर श्रावक क्या कर रहा है, रात को क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? हमेशा तो जुआ ही खेलता है, आज ऐसा लग रहा है कोई ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करके आ गया। संतों ने बाहर निकल करके देखा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज आपकी कृपा हो गई, मुझे मोक्ष की लक्ष्मी मिलने वाली है। और आप ये देखिए, ये बादशाह देखो, बादशाह, मैं तो बादशाह बन गया हूँ, बेगम मेरे पास है, मैं बादशाह बन गया हूँ, महाराज मैं बादशाह बन गया हूँ। ऐसा कह करके मुनि के चरणों में झुका। मुनि ने कहा, तेरे हुआ क्या? महाराज मुझे केवल ज्ञान हो गया, आपकी कृपा से मुझे केवल ज्ञान हो गया। आप देखिए, मैंने रात को यहाँ पूरी रात स्वाध्याय किया था और अपनी पूरी घटना बता दी कि मैंने ऐसे ऐसा किया और आपकी कृपा हुई, आज मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है और आत्मिक भाव से स्वाध्याय करता है, वह व्यक्ति अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता है। और स्वाध्याय के साथ ध्यान हो जाए तो अपनी साधना के मार्ग सुरक्षित हो जाते हैं। बिंदास होकर के आदमी आनंद में रमण कर सकता है। वह आनंद उपलब्ध हो, सबको उपलब्ध हो, इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।